नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधव तिवारी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कड़क चैनल पर एक खास शो रंगबाज। एक ऐसा शो जहां मैं आपको लेकर चलता हूं अंधकार की उन अंधेरी गलियों में जहां अपराधियों का अपना एक अलग साम्राज्य होता है। पिछले एपिसोड में मैंने जहां पर लॉरेंस बिश्नोई की वो कहानी खत्म की थी, उसको अब वहीं से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा सा बच्चा जो बड़ा हुआ और कॉलेज में गया तो वहाँ पर वो संगीनों की दुनिया में पहुँच गया और वहाँ उसकी धीरे धीरे क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब उसकी दुश्मनी हुई सीधे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से। 1998 में जोधपुर में काले हिरण का शिकार लॉरेंस के दिल में बैठ गया था और यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो सलमान खान के पीछे पड़ गया। उसने कसम खा ली कि सलमान खान को माफ नहीं करूंगा, वो चाहे जो हो, लेकिन मेरे समाज के अपमान का बदला लेकर रहूंगा। 6 जनवरी 2018। इमेजिन करिए, कोर्ट का सीन है पूरा। जोधपुर का कोर्ट है और वहां सलमान खान भी आते हैं और वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई भी आता है पुलिस की जीप में। कोर्ट में ही काले हिरण के मामले की सुनवाई के दौरान जब सलमान खान पहुंचे तो कोर्ट में पेशी के लिए लॉरेंस बिश्नोई भी आया और मीडिया के सामने उसने खुलेआम ऐलान कर दिया, सलमान खान को मारूंगा और यहीं जोधपुर में मारूंगा, और ये भी बोला कि जब करेंगे तो पता चल जाएगा। इस तरह की धमकी देने में लॉरेंस को मीडिया अटेंशन भी मिली। इससे मीडिया में उसके बारे में बात होने लगी। मतलब उससे पहले बहुत ज़्यादा मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं होती थी, लेकिन सलमान खान को धमकी देकर वो मीडिया में उसे सुर्खियां मिल गई। शायद मीडिया अटेंशन एक वजह थी कि वो सलमान खान के पीछे पड़ गया। उसने 4 बार सलमान खान को मारने की कोशिश की। पहली कोशिश की 2011 में, फिल्म रेडी की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान रेडी के सेट पर शूट कर रहे थे और उसी सेट के आसपास मंडरा रहा था संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का वो पुराना दोस्त और उसका खास शूटर। मुंबई की वो रात ठंडी थी, लेकिन संपत नेहरा के माथे पर पसीना टपकता। शूटिंग का सेट चकाचौंध से डूबा था, कैमरे चमक रहे थे और सलमान खान अपने स्टारडम में डूबे हुए थे। एक कोने में छुपा संपत नेहरा सलमान के हर मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए था। सलमान खान को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन सलमान पर किसी की नजर थी। एक जगह उसने पिस्तौल निकाल ली। उसकी उंगलियों में एक हल्की सी झंझनाहट हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी पिस्तौल की रेंज सलमान तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब उसका गोली चलाना गलत हो जाएगा, क्योंकि सलमान पर निशाना भी नहीं लगेगा और वो सामने दिख जाएगा। दूर से निशाना चूकने का पूरा खतरा था। संपत ने धीरे से फोन निकाला और लॉरेंस को कॉल किया। भाई, पिस्तौल की रेंज नहीं बन रही है, प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। संपत ने धीरे से फुसफुसाया। फोन के दूसरी तरफ से लॉरेंस की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन बिल्कुल सपाट थी और क्लियर मैसेज था, कोई बात नहीं, ऐसे गन का इंतज़ाम करेंगे जो दूर से भी निशाना लगा सके, लेकिन अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। गन के इंतज़ाम से पहले ही संपत नेहरा को पुलिस ने उठा लिया। खबर सुनते ही लॉरेंस ने फोन पर गुस्से से कहा, ये शुरुआत थी, अब असली खेल होगा। अब दूसरी कोशिश। पनवेल के फार्म हाउस पर दोपहर की तेज धूप में फार्म हाउस के चारों तरफ घना जंगल समझे पसरा हुआ। लॉरेंस के शूटर झाड़ियों में छुपे हुए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही। सलमान का काफिला फार्म हाउस की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही शूटरों ने पोजीशन ली, सलमान का काफिला अचानक दिशा बदल गया, मतलब दूसरी तरफ चला गया। और इस बार भी लॉरेंस के शूटर चूक गए। और लॉरेंस ने जब ये सुना
तो उसने अपने लोगों से कहा, ये आखिरी बार की है ये गलती, इसके बाद अब अगर गलती हुई तो माफ़ नहीं करूँगा और अगली बार वो भाग नहीं पाएगा। तीसरी कोशिश 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खून से सनी सड़कों पर मूसेवाला का नाम गुजरा। उसी दौरान लॉरेंस ने सलमान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी भेजी। ये चिट्ठी सलीम खान को एक पार्क में मिली। पार्क का एक बेंच था जिस पर ये चिट्ठी रखी हुई थी। सलीम खान पार्क में डेली टहलते थे और उसी बेंच पर बैठते थे। उस चिट्ठी में लिखा था, सलीम खान और सलमान खान का हाल मूसेवाला जैसा कर देंगे। सलीम खान के हाथों में वो चिट्ठी कांप रही थी, लेकिन लॉरेंस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने अपने गैंग से कहा, अब डर उनके घर में घुसेगा। चौथी कोशिश 14 अप्रैल 2024 यानी कि पिछले साल 14 अप्रैल 2024 की सुबह मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी और लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने अपने शूटरों को आदेश दिया कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो। उन्होंने वही किया। उन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर फायरिंग की। बताते हैं कि उस समय सलमान खान जग गए थे और उसके बाद वो बाहर आकर उन्होंने देखा तो दीवारों पर गोलियां धंसी हुई। गोलियों की आवाज़ से मुंबई की सड़कों पर गूंज उठी। लॉरेंस ने जेल के अंदर से फ़ोन पर कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, अगर सलमान ने माफ़ी नहीं मांगी तो अगली बार वो खुद गोली गिनेगा। जो चार्जशीट बनी है इसकी, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई उसकी जो चार्जशीट बनी, उसमें कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं। वजह है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुंबई पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं। उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम है, उसमें उन चारों शूटर्स का नाम है, लेकिन उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं। अब चलिए फिर आपको ले चलते हैं उसी जेल में, क्योंकि वो जेल ऐसी है जिसके अंदर से आज भी लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को ऑपरेट करता है। वहीं से पूरी प्लानिंग होती है, वहीं से वो अपने गुर्गों को, अपने साथियों को, अपने जो गैंग के दूसरे गैंग के लोग हैं उनसे, मतलब सबसे बात करता है और एक पूरा नेटवर्क चलाता है। अब सवाल है कि आखिर ये जेल से होता कैसे? जेल के अंदर मोबाइल फोन तक अलाउड नहीं, फिर वो बातें कैसे करता है? अंदर की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को कहीं न कहीं जेल प्रशासन से मदद मिलती है। इससे पहले जब वो तिहाड़ जेल में बंद था तो वहां पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई थी। 4 कैदी थे उसमें जिन्होंने टिल्लू ताजपुरिया को सुआ घोस कर और मार दिया था। वो लोहे का जो सुआ था उसे उन्होंने जेल की ही किसी छड़ से बनाया था। अब सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, तमाम तिहाड़ जेल के अंदर सीसीटीवी लगे होने के बावजूद ये चारों कैसे इस घटना को अंजाम दे गए? तो अंदर की बात यह है कि ये पहले से प्री प्लान था और इसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं जेल प्रशासन के लोग शामिल थे। उन पर कार्रवाई भी हुई। कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, कुछ जेल कर्मियों को ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन तिहाड़ जेल में अभी भी उस तरह की वारदात होने की आशंका लगी रहती है। तो आप सोचिए कि इस तरह से वो जेल से अपना नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में है तो ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क
रुका हुआ है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई 2014 से ही जेल में है। 2018 से तो वो परमानेंटली जेल में है और फिर भी उसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। 700 से 800 करीब शूटर हो चुके हैं उसके, और पूरी दुनिया में हर जगह पर उसके लोग बैठे हुए हैं। अमेरिका में, दुबई में, अजरबैजान में, हर जगह लोग बैठे हुए हैं। यानी उसका नेटवर्क लगातार बड़ा होता जा रहा है। लॉरेंस कई बार जेल से बाहर आया, कई बार रिमांड पर गया, दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो जेल के भीतर से वो अपने गुर्गों को निर्देश देता था, कौन से इलाके से रंगदारी लेनी है, किस बिजनेसमैन को धमकी देनी है, यहाँ तक कि किसको मारना या मरवाना है। जैसे जैसे वो एक जेल से दूसरी जेल जाता, उसका नेटवर्क मजबूत होता चला गया। नए कैदी, नए कॉन्टैक्ट्स और फिर बाहर मौजूद साथी उसे हरदम अपडेट देते रहते। उसका दाहिना हाथ बना गोल्डी बराड़, जो विदेश में रहता है और वहीं से ऑपरेट करता है। वो फोन पर लॉरेंस से पूछता है, भाई अगला टारगेट कौन है? और लॉरेंस कहता है, देख ले, जो सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है उसे बोलो भाई को कुछ हिस्सा दे, वरना अंजाम पता है ना। ये सब कहानियां ना सिर्फ मीडिया में छन छन कर आती रहती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर खुद ही लॉरेंस के गुर्गे कहानियां छापते रहते हैं। जैसे जैसे लॉरेंस का नाम बढ़ने लगा, उसकी दुश्मनी भी बढ़ने लगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पहले से ही दूसरे गैंग सक्रिय थे, जैसे बम्बीहा गैंग, शेरू गैंग वगैरह वगैरह। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का इनसे टकराव होना लाजमी था। नतीजा, एक के बाद एक शूट आउट, धमकियां और छोटे मोटे गैंग वॉर। इस बीच में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी देने के साथ कुछ ऐसे अपराध को अंजाम दिया जिससे वो देश का नया खूंखार गैंगस्टर कहलाने लगा। 29 मई 2022 को मानसा, पंजाब, सिद्धू मूसेवाला की हत्या। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर, राजस्थान में सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या, और इससे पहले 14 अप्रैल 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में सलमान खान को मारने की कोशिश। ये कुछ बहुत ही रिसेंटली हुए घटनाएं हैं जिनकी वजह से ये लॉरेंस बिश्नोई लाइमलाइट में आए।